बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा लतीफ़। आज के लेक्चर में हम सभी स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 जिसका कोर्स कोड है MTH 504 लेक्चर नंबर 4 MCQ सीरीज़ से ही कनेक्टेड करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग अपने MCQs को ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल आइकन को भी लाजमन प्रेस कर दें ताकि हर अपडेटिंग वीडियो लेक्चर्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो कंटिन्यू करते हैं MCQ नंबर 36 की स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस हमने MCQs किए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो वो पीछे से जितने भी MCQs किए हुए हैं, यानी कि MCQs नंबर 1 से 35 तक, वो प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 से 3 प्लेलिस्ट में हैं, तो आप ज़रा फॉलो कर लीजिएगा, उनको भी देखें और ऑनवर्ड जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये बहुत बेनिफिशियल है फाइनल एग्जाम में। तो 36 की स्टेटमेंट है दी मैपिंग W इज इक्वल टू 1/z मैप्स लोअर हाफ प्लेन ऑन टू। तो मैपिंग जो है W इज इक्वल टू 1/z, ये लोअर हाफ प्लेन में मैप हमेशा अपर हाफ प्लेन पर लाई कर रही होती है। यानी जिसका लोअर हाफ प्लेन होगा उसी का वो अपर हाफ प्लेन पे लाई करेगा। इट्स मीन कि रेसिप्रोकल फंक्शन की डेफिनेशन होगी। यहाँ पर वैसे भी W इज इक्वल टू 1/z से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्योंकि W इज इक्वल है 1/z, यानी z का ये रेसिप्रोकल ही हुआ ना। तो फिर अगर लोअर हाफ प्लेन पे अगर हमारे पास जी प्लेन होगा तो उसका डब्ल्यू प्लेन होगा उलट, यानी कि रेसिप्रोकल में लोअर का उलट क्या होगा, फिर अपर हाफ प्लेन। तो ये हमारा बी पार्ट जो है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 37 है दी श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फर्मल इन। श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको माइंड में रखना होगा कि ये श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे लाई करती है। यानी इसकी जो कन्फर्मल है, कन्फर्मल एबिलिटी है, यानी कि जहाँ पे कन्फर्मल लाई करेगा वो y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, यानी पॉजिटिव रियल पार्ट पे होगा। लेकिन y इमेजिनरी पे लाई कर रहा होता है, लेकिन y की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव नंबर लेंगे तो वो श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन पे कन्फर्मल होगा। ठीक है, यानी y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। MCQ नंबर 38 की स्टेटमेंट है लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन LFT अदर दैन आइडेंटिटी हैज़ एट मोस्ट डैश फिक्स पॉइंट्स। बताना है LFT में यानी आइडेंटिटी के जो और भी फिक्स पॉइंट्स होते हैं वो कितने यानी कि लाई कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स से वो हो सकते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, उनकी तादाद काउंटिंग नंबर है 2। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 39 की स्टेटमेंट है श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स अपर हाफ प्लेन ऑन टू। तो श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैप्स है ये अपर हाफ प्लेन पे लाई जब कर रही होती है तो ये ऑलवेज सर्कल पे होती है, यानी यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल पे होल्ड करती है। MCQ नंबर 40 की स्टेटमेंट है द इक्वेशन आर्गूमेंट z इज इक्वल आर्गूमेंट z की पावर 3, यानी कि z रेज टू पावर 3 क्यूबिक फॉर्म में हैज़। तो बताना है कि आर्गूमेंट z जो है, आर्गूमेंट z रेज टू पावर 3 में क्या सोल्यूशन होल्ड करेगा। तो इस तरह है कि यहाँ पर जो आर्गूमेंट है इन दोनों के पावर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर सेम होंगे तो आर्गूमेंट इसमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट फॉर्म में लाई करवा सकता है, बट यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मेशन पे कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ठीक है, यानी कि नो सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 41 की स्टेटमेंट है एन एलिप्टिक फंक्शन विद नो पोल्स इन अ सेल इज। यानी कि जो एक एलिप्टिक फंक्शन है जिसमें पोल ना हो उसमें सेल है, क्या होगा उसमें सेल, वो होगा ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि जो नो चेंज कांस्टेंट जो फॉर्मेशन होगी, यानी कि वेरिएबल के अलावा जो टर्म होगी कांस्टेंट फॉर्म में, वो एलिप्टिक फंक्शन में नो पोल्स होल्ड करता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 42 की स्टेटमेंट है सिंगुलरिटी आल्सो कॉल्ड। सिंगुलरिटी मीन सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंगुलर पॉइंट्स ऑलवेज कॉल्ड या ऑलवेज होल्ड एज सिंगुलरिटी।
MCQ नंबर 43 की स्टेटमेंट है एनालिटिक फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। एनालिटिक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर पॉइंट्स पे होता है, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। तो MCQ नंबर 44 की स्टेटमेंट आती है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ये MCQs है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता है, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो कन्वर्स है मे आर मे नॉट बी ट्रू होता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल बट इट्स कन्वर्स इज मे आर मे नॉट बी ट्रू। MCQ नंबर 45 की स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास हों इमेजिनरी पार्ट में, उनका अगर प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा। यानी कि अगर हम लोग कहें कि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्केयर आएगा और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो आप जानते हैं -1 एक रियल पार्ट में आएगा क्योंकि आयोटा तो रिमूव हो गया, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, रियल। नेक्स्ट MCQ नंबर 46 की स्टेटमेंट है डबल कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डैश नंबर। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोग दो बार कॉन्जुगेट लें, यानी एक बार कॉन्जुगेट लिया फिर उसके बाद दूसरा कॉन्जुगेट ले लिया, तो आप जानते हैं कि दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यानी ये तो हमें आई थिंक फर्स्ट ईयर क्लास में भी बताया जाता है कि जी डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा फिर क्या होगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, सेम। इसके लिए मैंने आपको बताया जी डबल बार इज इक्वल टू जी होता है, इट्स मीन के सेम ही आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। MCQ नंबर 47 की स्टेटमेंट है एलिप्टिक इज कांस्टेंट विदाउट। एलिप्टिक जो है कांस्टेंट होता है कब, किसके बगैर होता है, पोल्स के बगैर, यानी जिसमें पोल नहीं होगा, जिसमें पोल, ये वैसे भी ऊपर MCQ गुजरा है कि जिसमें पोल नहीं होगा, नो पोल्स, हम लोग फिर उस तरह के एलिप्टिक फंक्शन को कांस्टेंट में ट्रीट करते हैं। यानी कि ऐसा एलिप्टिक फंक्शन जो कांस्टेंट हो उसमें पोल्स नहीं आते, यानी विदाउट पोल्स होते हैं, तब जाके वो एलिप्टिक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह ऑनवर्ड MCQs अभी जारी हैं, कंटिन्यू है ऑनवर्ड। जो प्लेलिस्ट है इसमें MCQs डेली बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल्स को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल्स को सभी अपना पॉजिटिव फीडबैक जो होता है कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें, ताकि हमें आपके ओपिनियन जो आपके माइंड में क्वेश्चनिंग होती है वो हमें आइडिया हो सके, ताकि हम लोग मज़ीद इस पर इम्प्रूवमेंट ला सकें। ओके, तो चैनल्स को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।